अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो बढ़ती हुई गर्मी के साथ-साथ जो है ना अपनी रूटीन हम लोगों को थोड़ी-सी चेंज करना ही पड़ती है। ज़ाहिर है भई इतनी कड़क की धूप होती है और बहुत जल्दी धूप आ जाती है। आज मैं जब उठी हूँ ना तो मैंने सबसे पहले सोचा कि भई मेरी काफ़ी कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं ना ख़राब हो रही थी, क्योंकि साथ वाले रूम में ये पड़ी हुई थी और मैंने आज सारी लिपस्टिक्स निकाल के, क्योंकि आजकल जब भी लिपस्टिक वग़ैरह लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा मेल्ट सी हुई होती है और इतनी महंगी चीज़ें ले लेके ना तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं कॉस्मेटिक्स की। तो इनको हमेशा स्पेशली समर सीज़न में इनको ना किसी ठंडी जगह पर रखें, या तो कोई रूम चेंज कर लें जहाँ पर एसी ऑन होता हो, वहाँ पर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर इनको सेट कर दें। और मैंने यहाँ पर ना आज जितनी मेरी प्रोडक्ट्स थी ना, कुछ स्किन से रेलिवेंट चीज़ें और इस तरह से कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, इनको मैंने भई आज निकाला। मैंने सोचा कि इनको मैं अलग करूँ और इसको ना मैं जाके तो फ्रिज में रखती हूँ। मैंने बास्केट में लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस वगैरह और भी जो चीज़ें थी, कुछ मेरे जो थे ना सीरम वगैरह वो थे, और यहाँ पर लेंसेज वगैरह थे, इनका पानी भी ड्राई हुआ हुआ था, देखा ही नहीं काफ़ी दिन हो गया इसको। इस तरह से फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो इनको भी मैं फ्रिज में रखूँगी और यहाँ पर ये एक साइड पे रख दूँगी, ताकि मेरी जो कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं उसके अलावा जो मेरी और स्किन केयर से रेलिवेंट चीज़ें हैं, ताकि वो ख़राब ना हो और आप भी इनको ठंडी जगह पर स्पेशल गर्मियों में रखें। जी, तो उसके बाद ना हेल्पर आ गई थी और मैंने पहले अपनी ये छोटे-छोटे और भी 1-2 काम थे, वो भी मैंने समेट ली थी चीज़ें अपनी। और मैंने सोचा कि आज ना ज़रा इनको तो रखूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और मेरी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो इससे पहले ये मज़ीद ख़राब हुए, इनकी थोड़ी-सी मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ। उसके बाद ये है कि हेल्पर आ गई और उसके साथ मैं थोड़ा-सा काम करना शुरू हो गई और मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास जो है ना वॉशिंग मशीन दूसरी भी है, मैनुअल मशीन भी है, लेकिन आजकल भई मैं वो नहीं लगा रही। और अगर आपके पास भी है तो कोशिश करें, अगर तो कपड़े साफ़ है तो इसी में वॉश कर लें, क्योंकि गर्मी में जितनी आप यकीन करें शदीद की गर्मी होती है और फिर दूसरी मशीन लगा के फिर पसीनो पसीन होना पड़ता है। एक तो इतने इकट्ठे ही कपड़े आजकल ना करें, थोड़ी-सी अपनी रूटीन चेंज करें, ताकि आपको गर्मी में जो है ना बुरा हाल ना हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसी की वजह से जो है हमें पानी की कमी, और जिसकी वजह से बीपी जो है हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है थोड़ा-सा या रूटीन चेंज कर लें। ज़्यादा जब धूप तेज़ होती है बाहर मत जाएँ, अपने कपड़ों को थोड़े कपड़ों को वॉश कर लें साथ के साथ, और साथ ही इनको समेट लें। तो इसलिए मैंने आजकल तो ये मशीन यही वाली ऑटो ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते और फिर गुज़ारा करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से जो है ना मैं फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ख़ैर उसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में भी ना सबसे पहले पंखा चल रहा होता है, और जो लहसुन अदरक का तो लाज़मी आजकल जो है ना पेस्ट जो नहीं भी बना के रखते ना, वो भी बना के रख लें, ताकि आपका टाइम सेविंग हो और किचन में जो है ना चूल्हे के पास हमें ज़्यादा देर तक खड़े ना होना पड़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि प्याज वगैरह, हरा धनिया, वो मैंने कटिंग वगैरह करके टमाटरों की कटिंग करके रख ली थी। और अगर सब्ज़ी होती है एक दिन पहले मैं साथ ही बना के रख लेती हूँ, जब मैं सारे काम करके फ्री होती हूँ, ताकि एटलीस्ट फ्रिज से निकालो आराम से ईज़िली बना लो। उसके बाद ये है कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ था, हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के आप लोग रख लें। उसके अलावा ये है कि ये हम लोगों को ना थोड़ा-सा आइडिया और हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। आजकल जिनके पास जो एक्सेसरीज़ हैं ना किचन की, जिस तरह से गैजेट्स हैं, आटा गूँथने वाली मशीन वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं, और उनका ज़रूर यूज़ करें इस मौसम में, बल्कि ज़रा थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है। अगर जिनके पास है तो वो यही चीज़ें यूज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा देर तक चूल्हे के पास खड़ा होने से आपकी जान बच जाए। उसके बाद ये है कि बिन को वॉश किया था और बिन वॉश करके रखी हुई थी। अगर यहाँ पर उनको ये पॉलीथीन के जो बैग है ना चढ़ाए जाएँ बिन को, एक तो वो गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ख़त्म हुए हुए थे, अभी मैंने फिर अयान और अपनी हेल्पर को भेजा, 2-3 चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी कि ये लाज़मी लेके आएँ। सस्ते से मिल जाते हैं, बल्कि जब भी आप ग्रोसरी करके आएँ तो साथ इनको भी लेके आएँ। एक तो आपको डेली जो है ना बिन आपको वॉश नहीं करनी पड़ती, और उसके बाद ये है कि डेली आप पॉलीथीन का बैग उसको चढ़ा दें और चेंज करें। उसके बाद ये है कि हफ़्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा वॉश कर लें, और ताकि इसकी स्मेल नहीं फिर नहीं आती। अगर पॉलीथीन के इस तरह से बैग्स चढ़ाए हुए होते हैं ना, तो फिर स्मेल भी नहीं आती। ट्रैश बैग लाज़मी आप लोग ये बिन के अंदर यूज़ किया करें, तो ये काफ़ी जो है ना सही रहते हैं। तो इसी तरह से ना रूम की जो डस्टबिन है उन पे भी इस तरह के ट्रैश बैग लाज़मी चढ़ाएँ, ताकि वो भी आप लोगों की साफ़ रहे। यहाँ पर ये हाल मेरी आयरन का हुआ है, जब भी मैं गुलशन से कपड़े आयरन करवाती हूँ तो वो मेरी जो आयरन का ना सत्यानाश कर देती है। तो आज मैंने कहा कि आज मैंने इसको साफ़ नहीं करना, सबसे पहले तुम खुद साफ़ करोगी तो फिर कपड़े आयरन करना। और उससे बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही थी, फिर आखिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ, और टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अगर आपकी इस तरह से बुरा हाल हुआ हो ना आयरन का, यकीन करें कि इस तरह से फिर कपड़े भी जल जाते हैं और
इसने मेरे काफ़ी कपड़े जो है ना, अपने तो मैं कभी भी नहीं करवाती, और इसने ना हस्बैंड का 1-2 सूट जो है वो उसको आयरन लगा दी थी, जिसकी वजह से वो नया सूट ख़राब हो गया। तो खैर ना, इस तरह से अगर जब भी आपकी गंदी हो जाए बहुत, आपने तेज़ गर्म करना है, उसके बाद आपने टिश्यू की मदद से या कपड़े की मदद से पैनाडोल की जो टैबलेट होती है उसको पकड़ना है, ठीक है, और उस तरह से हल्का हल्का रब करना है, तेज़ गर्म कर लेनी है इस्त्री को, और ध्यान से कि आपके हाथ पे नहीं लगे। इसको मैं कह दी मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे मुँह पे लगा दूँ, तो यहाँ पर ना वो मैल जो है इसकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और ईज़िली फिर आप किसी साफ़ कपड़े के साथ उसको साफ़ कर लें तो इस्त्री बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगी। और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये वाला शॉर्टकट और ईज़ी पीज़ी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आज मैंने दूसरे रूम में, जहाँ पर मेरा कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पड़ी थी, वहीं पे मेरे बैग्स पड़े हुए थे, और फिर मैंने सोचा क्योंकि ये लेदर के बैग्स हैं, और लेदर जो है ना हमेशा, चाहे लेदर के शूज़ हों और लेदर की इस तरह के बैग्स हों, ये बहुत जल्दी गर्मी में स्पेशली ख़राब हो जाते हैं, और इनकी जो लेदर है वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, चाहे 1 नंबर लेदर हो, ओरिजिनल हो, लेकिन ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरे इतने अच्छे-अच्छे बैग्स जो हैं ख़राब हो जाएँ, इनको भी जो है ना साथ वाले रूम में, जहाँ पर आजकल हम लोग सो रहे हैं और एसी चल रहा होता है, तो उस कबर्ड में मैं इनको एटलीस्ट रखूँ, ताकि ये जो है मेरा नुकसान होने से बच जाएँ, और मेरे जो बैग्स हैं और वो सेफ़ रहें। तो यहाँ पर इनको ना मैंने जगह बनाई थी, और मेरे कुछ जूते भी नहीं पड़े हैं, उनको मैं अब साफ़ करके ना, कल वो भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ जूते जो है ख़राब होने वाले, जो नए जूते हैं ना, जिनका खदशा है कि भाई ख़राब ना हो, वो सेफ़ रहें, तो उनको साफ़ करके मैं दूसरी कबर्ड में रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कल वो भी जूते जो है ना इसी कबर्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। एट लीस्ट यहाँ पर जो है ना एसी चलता रहता है, और थोड़ी सी ठंडक वाला रूम है, तो ये है कि ज़रा ना बैग्स मेरे जो हैं वो प्रॉपर सही रहेंगे, तो ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आए दिन तो नहीं हम लोग ख़रीद सकते, तो बेहतर है कि इनको जो है ना हिफाजत से रखें, इनकी केयर करें, ताकि वो आपकी चीज़ें सही रहे। होपफुली आज की ये छोटी छोटी जो टिप्स और सिंपल सा व्लॉग था, मैंने सोचा कि भाई मैं काम कर रही थी अपने, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आगे ईद आ रही है, इंशाल्लाह ताला ईद की क्लीनिंग भी अभी करनी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इंशाल्लाह ताला जो नई अब आगे जो है ना क्लीनिंग वीडियो है, वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी छोटी छोटी टिप्स हैं, हैक्स हैं, वो शेयर करूँगी। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।